पंजाब की बात करें तो पानी के प्रहार से 23 जिले प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। आसमानी आफत को देखते हुए हिमाचल में आज सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मथुरा, सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह एक जैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चाहे अल्मोड़ा हो, डोडा हो, कुल्लू, चंडीगढ़, सिरसा, मथुरा, हर जगह पानी का अटैक है। हर तरफ जल प्रहार है और इस जल प्रहार की वजह से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के बाद बात पंजाब की हो रही है। बाढ़ बारिश की वजह से पूरा राज्य परेशान है। 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ बारिश की वजह से पंजाब के अलग अलग जिलों में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन अब तक 19,597 लोगों को सुरक्षित बचा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 174 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। हैवी रेनफॉल की वजह से और खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें रावी, सतलज, ब्यास तीनों नदियां उफान पर हैं। देखिए, पंजाब के अजनाला की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां बाढ़ से पूरी तरीके से इलाका डूबा हुआ है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। चारों तरफ पानी के प्रहार से लोग मुसीबत में हैं। ऐसे में बोट की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। पंजाब में लगभग 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और हालत यह है कि कई इलाकों में 8 से 10 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है। अजनाला की सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा दूं तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये अजनाला अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है। ट्रैक्टर जो है वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नाव भी यहां पर तैयार है। जो सिख संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहां पर लगातार आम लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके घर तक खाना यहां पर उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक पैकेट बनाए जा रहे हैं जिसमें खाने पीने की वस्तुएं, ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम 8 से 10 फीट पानी के अंदर फंसे हुए हैं और उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। और यही नहीं, सिर्फ खाने के पैकेट नहीं, जो पशु हैं वहां पर उनके लिए भी चारे का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। पंजाब के अमृतसर जिले की तस्वीर भी आप देखें, जहां पर बाढ़ की वजह से 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बोट चलाई जा रही हैं। बाढ़ के पानी में मकान, दुकान, सड़क ही नहीं, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। पंजाब के बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां देर रात से तेज बारिश हो रही है। भद्रवाह में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है। सैलाब की वजह से भद्रवाह चंबा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। पूरे इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पहाड़ टूट गए हैं। तस्वीर आप देखिए, नदी का प्रवाह आप देखिए और नदी के प्रवाह को देखकर या नदी के इस रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि भद्रवाह में, डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाईवे भी प्रभावित हो रहा है। अब तस्वीर आपको रियासी की दिखाते हैं। चिनाब नदी का रौद्र रूप आप देखें। नदी का बहाव बढ़ चुका है। उफान लगातार बढ़ रहा है। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब का पानी आसपास के इलाकों में भर गया है। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। खराब मौसम को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया है। जगह जगह पहाड़ के टूटने की वजह से 30 सितंबर तक
68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे बसे लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने लोगों को सफर करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी देखने की अपील भी कर दी है। चूंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और रौद्र रूप इस वक्त नदियों का देखने को मिल रहा है। इसीलिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 68 ट्रेनें 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। 48 घंटे जो हैं वो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।